पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है बीजेपी लॉबी। और बीजेपी की ओर से एक से बढ़कर एक केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की इस समय केंद्र में सरकार है और केंद्र में सरकार जो होती है वो पावरफुल होता ही है। 294 विधानसभा सीट के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा और 4 मई को रिजल्ट आएगा। और 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो ये तय होगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगी, और अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी पहली बार वहां पर सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की मंशा बीजेपी की काफी पहले से थी, लेकिन हर बार वो ममता बनर्जी के आगे नतमस्तक हो जाती थी। ममता बनर्जी जो कि जमीनी स्तर की नेता रही हैं और पश्चिम बंगाल में उनका एक जनाधार है, एक चेहरा है बहुत बड़ा, और पश्चिम बंगाल के लोग उनको बहुत ज्यादा हृदय से प्यार करते हैं और वहां पर वो दीदी के नाम से विख्यात है। वहां की महिला ममता बनर्जी के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। पिछले चुनाव में ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐन वक्त पर ऐसा पासा पलटा और व्हील चेयर पर बैठ गई और सारा चुनाव प्रचार उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर किया। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का न्योता पेश किया गया। वहां की जनता ने ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत दे दिया और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई और एक बार बीजेपी फिर विफल हो गई। अब चौथी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती है कि नहीं बनती, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन बीजेपी ने उनके रास्ते में रोड़े तो अटकाए हैं। एक तरफ सर लागू किया एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल मतलब विशेष, इंटेंसिव मतलब होता है गहन, और रिवीजन मतलब होता है पुनरीक्षण। तो चुनाव आयोग ने फिर से पूरी चुनाव लिस्ट को नए प्रारूप में अपडेट किया है, नए तरीके से किया है, और उसमें जो भी त्रुटियां पाई गई हैं, जिनकी भी थोड़ी बहुत भी त्रुटियां पाई गई हैं, उनको चुनाव लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और पूरी तरीके से चुनाव आयोग का कहना है कि नीट एंड क्लीन चुनाव लिस्ट बनाई गई है और उसके बाद जो है इलेक्शन होना है। ममता बनर्जी ने हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने पलट के जवाब दिया है कि चुनावी लिस्ट में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो मर चुके हैं या जिनका पूरे तरीके से दस्तावेज नहीं है, उनको चुनाव लिस्ट से नाम काट दिया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव रोचक तो होता ही है, क्योंकि मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर राज्य में अपना जनाधार बढ़ाए, लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनका जनाधार बढ़ नहीं पाता। ममता बनर्जी के आगे हर बार वो फेल हो जाते हैं। इसी कसक को पूरा करने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पूरी कमर कस ली है। और उसके अलावा उनके साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित अनिल चंद्र शाह, राजनाथ सिंह, और वहां के लोकल नेता जो बीजेपी की ओर से फ्रंट फुट पर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, और एक समय ममता बनर्जी के खासम खास शुभेंदु अधिकारी इस समय बीजेपी की ओर पाले में है और बीजेपी की ओर से वो ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कटाक्ष कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस बार सफल हो पाती है या हर बार की तरह वो विफल रहती है। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन 4 मई को आने वाला चुनावी नतीजा ये तय करेगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन।